नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम। आज का यह पल मेरे जीवन का सबसे गंभीर और पवित्र क्षण है। यह कोई साधारण वचन नहीं है, बल्कि मेरी पूरी आत्मा की प्रतिज्ञा है। अगर मेरी आज की एक भी बात झूठी निकली या अधूरी साबित हुई तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगी। मैं इस पद का त्याग कर दूंगी और फिर कभी किसी के सामने खड़े होकर भाग्य की बात नहीं करूंगी। यह मेरी पूरी साधना की कसौटी है और मैं इसे हल्के में नहीं ले रही हूँ। जो लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं वह समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं, ब्रह्मांड ने आपको खास तौर पर चुना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसी लहर आने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। तूफान आने वाला है दोस्तों, और यह तूफान सामान्य नहीं है। यह वह तूफान है जो या तो सब कुछ तबाह कर देगा या फिर आपकी किस्मत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी को अंधकार में बना सकती है। इसलिए आज जो भी मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और दिल से मानिएगा। अगर आपने आज की बात को हल्के में लिया तो बाद में पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ब्रह्मांड की योजना पहले से ही बन चुकी है और अब समय आ गया है कि वह योजना धरती पर उतरे। 23 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक का यह समय कोई सामान्य नहीं है। यह 8 दिन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं का संगम लेकर आ रहे। गुरु महाराज उच्च राशि में विराजमान है और सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो रहे। यह दुर्लभ संयोग पिछले कई वर्षों में नहीं देखा गया। जब गुरु उच्च में होते हैं, सूर्य भी उसी राशि में आते हैं और बुध मार्गी होते हैं तो आकाश में एक ऐसा महासंयोग बनता है जो भाग्य को जड़ से पलट देता है। यह योग उन लोगों के लिए विशेष रूप से काम करता है जिसका जन्म कुंडली में कर्क राशि का प्रभाव है या जिनके लग्न में गुरु की कोई विशेष स्थिति है। लेकिन सच तो यह है कि यह लोग हर उस इंसान को छूने वाले हैं जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे। घर की दीवारें भी आपकी तकलीफ सुन रही और अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब बदलाव का समय आ गया। यह योग इतना शक्तिशाली है कि जो लोग पिछले 12-13 सालों से एक ही जगह फंसे हुए थे उनके जीवन में अचानक गति आएगी। जो लोग सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए भी यह समय नई शुरुआत लेकर आएगा। कई राशि का यह प्रबल प्रभाव मन की गहराइयों को छूता है और वहां छिपे हुए दर्द को बाहर निकालकर उन्हें मिटाता है। गुरु महाराज उच्च राशि कर्क में विराजमान है और सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो रहे। जब गुरु उच्च में होते हैं, सूर्य भी उसी राशि में आते हैं और बुध मार्गी होते हैं तो आकाश में एक ऐसा महायोग बनता है जो भाग्य को जड़ से पलट देता है। यह योग उन लोगों के लिए विशेष रूप से काम करता है जिनके जन्म कुंडली में कर्क राशि का प्रभाव है या जिनके लग्न में गुरु की कोई विशेष स्थिति है। लेकिन सच तो यह है कि यह योग हर उस इंसान को छूने वाला है जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे। घर की दीवारें भी आपकी तकलीफ सुन रही और अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब बदलाव का समय आ गया। यह योग इतना शक्तिशाली है कि जो लोग पिछले 12-13 सालों से एक ही जगह फंसे हुए थे उनके जीवन में अचानक गति आ जाएगी। जो लोग सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए भी यह समय नई शुरुआत लेकर आएगा। कर्क राशि का यह प्रबल प्रभाव मन की गहराई को छूता है और वहां छिपे हुए दर्द को बाहर निकालकर उन्हें मिटा देता है। सूर्य की उपस्थिति इस योग को और भी तेज बना देती है क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और जब आत्मा जागती है तो कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। बुध का मार्गी होना विचारों को स्पष्टता देता है और अटके हुए फैसलों को आगे बढ़ाता है। यह तीनों ग्रह का मिलन एक ऐसे दिव्य आग पैदा कर रहा जो आपके जीवन के अंधेरे को जलाकर राख कर देगी।
आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी बातें बताने जा रही, अगर इनमें से एक भी बात गलत साबित हुई तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहली बात शत्रु के विनाश की है। अगले कुछ दिनों में वह व्यक्ति आपके सामने आएगा जिसने आपकी पीठ में खंजर घोंपा था। वह व्यक्ति आपके ही परिजन या रिश्तेदारों में से एक है। नाम का पहला अक्षर APYK। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना करीबी इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन ब्रह्मांड ने सब कुछ देख लिया। पंचमुखी हनुमान जी की गदा उसके घमंड को चूर चूर कर देंगे। वह टूट जाएगा, उसकी नींद उड़ जाएगी और वह आपके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगने को मजबूर हो जाएगा। उसकी साजिशें धरी की धरी रह जाएगी और जो नुकसान उसने आपको पहुंचाया था उसका फल उसे खुद भुगतना पड़ेगा। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि दिव्य न्याय है जो 23 से 30 जुलाई के बीच घटित होगा। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अचानक वह इंसान जो पहले बहुत घमंडी था अब टूटा हुआ सा दिखने लगेगा। उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वह खुद आपको फोन करके या मिलकर माफी मांगेगा। जो लोग सालों से चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रहे थे उनकी पोल खुल जाएगी और वह खुद ही अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। उनके चेहरे पर वह चमक गायब हो जाएगी जो उन्होंने आपकी तकलीफ देखकर पाई थी। उनकी रातों में बेचैनी घर कर जाएगी और दिन में वे किसी अदृश्य बोझ तले दबे हुए महसूस करेंगे। हनुमान जी की गदा सिर पर शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि वह धर्म की वह शक्ति है जो अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जो लोग वर्षों से आपके नाम पर साजिशें रच रहे, उनके सभी छिपे हुए रास्ते अब बंद होने वाले हैं। उनकी भाषा बदल जाएगी और वह घमंड जो कभी आसमां को छूता था अब धूल चाटने लगेगा। यह परिवर्तन इतना स्पष्ट होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा बदलाव इतने कम समय में कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों दूसरी बात धन की वर्षा है। 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आपको कोई कॉल आएगा या कोई मैसेज मिलेगा या कोई सूचना आपके पास पहुंचेगी जो आपके खाते में नई जान डाल देगी। यह पुराना पैसा हो सकता है जो सालों से अटका हुआ था, या कोई रुका हुआ भुगतान हो सकता है, या कोई ऐसा निवेश हो सकता है जिसे आप भूल चुके थे। अचानक आपके बैंक अकाउंट में वह रकम आ जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे थे। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चमत्कार हो गया। जो पैसे सालों से फंसे हुए थे वे अचानक रिलीज हो जाएंगे। जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे उनके लिए भी यह समय राहत लेकर आएगा, लेकिन यह शर्त है, अगर इस धन को पाना चाहते हैं तो इसका 10वां हिस्सा जरूरतमंद को दान करने का संकल्प आप जरूर लीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिए मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। यह संकल्प आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा और बरकत को कई गुना बढ़ा देगा। बिना संकल्प किए धन या तो नहीं आएगा या फिर आते ही चला जाएगा। इसलिए अभी कमेंट सेक्शन खोलिए और लिख दीजिए जो लोग संकल्प लेकर दान करेंगे उनके लिए धन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार आने वाला है। धन की वर्षा केवल संख्याओं का खेल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु उच्च राशि में होते हैं तो वे धन और ज्ञान दोनों के द्वार खोलते हैं। जो लोग वर्षों से आर्थिक तंगी झेल रहे थे उनके लिए यह समय नई उम्मीद लेकर आएगा। पुराने हिसाब किताब अचानक साफ होने लगेंगे और वे लोग जो मदद के लिए आगे नहीं आना चाहते थे अब खुद संपर्क करेंगे। बैंक से आने वाला संदेश या फोन कॉल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा और आप महसूस करेंगे कि अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। याद रखिए कि धन तभी स्थिर रहता है जब उसका कुछ अंश दूसरों के काम आए। संकल्प की शक्ति असीम होती है और जब आप दिल से कहते हैं कि मैं 10वां हिस्सा दान करूंगा या करूंगी तो ब्रह्मांड उस वादे को सुन लेता है और आपके खाते को बरकत से भर देता है। तीसरी बात असंभव के संभव होने की है। आपके घर की ऊर्जा पूरी तरह बदलने वाली है। पिछले 12 वर्षों का संघर्ष
बीमारी, कानूनी उलझन या अटका हुआ काम अब हल होने की दिशा में बढ़ेगा। आपको महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है और वह हाथ आपको हर मुश्किल से निकाल रहा। घर के अंदर की नकारात्मकता धुएं की तरह उड़ जाएगी और नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। जो कम सालों से अटका पड़ा था वह अचानक आगे बढ़ने लगेगा। जो रिश्ते टूटे हुए थे वो सुधरने लगेंगे। जो स्वास्थ्य समस्या थी वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। यह सब 23 से 30 जुलाई के बीच शुरू होगा और फिर रुकने वाला नहीं होगा। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे उनके घर में कोई नई रोशनी आ गई हो। जो लोग रात को नींद नहीं ले पा रहे थे उनकी नींद सुधरने लगेगी। जो लोग घर में तनाव और झगड़े से परेशान थे उनके घर में अचानक शांति छा जाएगी। यह ऊर्जा का बदलाव इतना गहरा होगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि अब कुछ अलग हो रहा। दीवारें जो कभी बोझिल लगती थी अब हल्की महसूस होगी। घर के कोने कोने से निकलने वाली हर भारी हवा अब साफ हो जाएगी और एक नई ताजगी का अनुभव होगा। रिश्ते जो वर्षों से ठंडे पड़े थे उसमें गर्माहट लौट आएगी और वे लोग जो कभी मुंह नहीं देखते थे अब सम्मान के साथ सामने आएंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं जो दवाइयों से भी नहीं सुधर रही थी अब धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि शरीर की ऊर्जा भी ब्रह्मांडीय परिवर्तन के साथ बहने लगेगी। यह कोई जादू नहीं बल्कि ग्रह योग की वह गहन शक्ति है जो जब जागती है तो असंभव को भी संभव बना देती है। सबसे जरूरी काम जो आपको वीडियो खत्म होते ही करना है वह हनुमान जी के सामने मिट्टी का दीपक जलाना। अगर घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो कोई बात नहीं, बस मन ही मन ध्यान कीजिए कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं और आप उनके चरणों में दीपक जला रहे। यह ध्यान भी उतना ही शक्तिशाली है जितना असली दीपक। घर के उत्तर पूर्वी कोने की नकारात्मक ऊर्जा इस धुएं इस ध्यान से पूरी तरह निकल जाएगी। यह कोना आपके घर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है और यहीं से सारी समस्याएं जन्म लेती है। जब आप यह उपाय करेंगे तो वह नकारात्मकता उसी पल उड़ जाएगी जैसे हवा में धुएं उड़ जाते हैं। कई लोगों को उपाय करते ही हल्कापन महसूस होगा। कुछ लोगों को सपने में हनुमान जी दर्शन भी होंगे। यह उपाय सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अगर संभव हो तो इन 8 दिनों में 2-3 बार कर लीजिए तो और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। दीपक की लौ जब जलती है तो वह सिर पर प्रकाश नहीं देती, वह बल्कि अंधकार को निगल जाती है। उत्तर पूर्वी दिशा ईशान कोण कहलाती है और यही दिशा दिव्य शक्ति का प्रवेश द्वार मानी जाती है। जब वह वहां दीपक जलाते हैं या मानसिक रूप से जलाते हैं तो आप उस द्वार को खोल देते हैं जिससे हनुमान जी की कृपा सीधा आपके घर में प्रवेश करती है। जो लोग इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करेंगे वे महसूस करेंगे कि उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया। नींद गहरी हो जाएगी और सुबह उठने पर एक नई ताकत का अनुभव होगा। यह उपाय सरल है लेकिन इसकी शक्ति असीम है क्योंकि इसमें श्रद्धा का अंश शामिल होता है और श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंत्र है। अब इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, इस लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। यही आपकी सुरक्षा कवच बनेगा। जो लोग सिर्फ देखते हैं और कुछ नहीं करते उनके लिए यह योग कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं उनके लिए यह योग चमत्कार बन जाता है। अगली सुबह कमेंट सेक्शन में अपनी खुशखबरी लिखना मत भूलिएगा। जब आपके जीवन में अच्छा होगा तो हमें भी बताइए ताकि हम सब मिलकर हनुमान जी का धन्यवाद कर सके। जो लोग आज के उपाय को गंभीरता से लेंगे वे अगले कुछ दिनों में खुद महसूस करेंगे कि उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा। जो लोग इसे हल्के में लेंगे वह बाद में पछताएंगे कि उन्होंने सही समय पर सही कदम क्यों नहीं उठाया। इसलिए अभी देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय श्री राम जरूर लिखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड आपकी प्रतीक्षा कर रहे
और हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। यह 8 दिन आपके जीवन की दिशा तय करने वाले हैं, इसलिए इन्हें व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।